और खबर दिल्ली से। दिल्ली में अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। अवैध मीट की दुकानों की वजह से आसपास गंदगी फैल रही है और इस वजह से लोगों में भी आक्रोश है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे लोगों ने अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अवैध मीट की दुकानें बंद करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद ख्याला और विष्णु गार्डन इलाके में अवैध मीट की दुकानें खुल रही थी, जिससे लोगों में गुस्सा है। नाराज लोगों ने इलाके में विरोध प्रदर्शन कर मीट की दुकानें बंद करने की मांग उठाई। ख्याला के विष्णु गार्डन में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे हुए थे और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि चिकन की जो भी शॉप्स हैं वो जल्द से जल्द बंद कराई जाएं। हालांकि ये शॉप्स आज भी खुली हुई थी। ऐसे में जब यहां पर लोग पहुंचे और मीडियाकर्मी पहुंचे तो इन दुकानों का शटर जो है आनन फानन में डाउन किया गया, लेकिन साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर कोई भी दुकान खुली हुई पाई गई तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया है और जिससे लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दिल्ली के ख्याला इलाके की मीट की दुकानें अवैध होने की वजह से मानकों का पालन नहीं करती। इससे इलाके की सड़कों पर गंदगी फैली रहती है। यहाँ से आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतें होती हैं, जिससे इलाके का माहौल खराब होता है। सारे होटल इतनी तेजी से बढ़ गए, मीट शॉप, कच्चे मीट की दुकानें खोली गई, सारी अवैध मीट की दुकानें हैं। ये फुल रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें कोई भी कमर्शियल गतिविधि नहीं हो सकती। लेकिन शासन प्रशासन की मिली भगत से यह सारा कार्य चल रहा था, क्योंकि पीछे पहले केजरीवाल सरकार थी जो बिल्कुल सुनवाई नहीं करती थी। आज जो है मनजिंदर सिंह सिरसा जी बीजेपी में आए हैं और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने हमारी बात की सुनवाई की और इस पर एक्शन लिया, तो हमें मनजिंदर सिंह सिरसा जी और बीजेपी की सरकार से पूरी उम्मीद है कि हमारी सुनवाई होगी। ख्याला के लोगों का आरोप है कि अवैध मीट की दुकानों के आसपास अराजक तत्व मौजूद रहते हैं। इससे यहाँ से गुजरने वाली महिलाओं पर भी छींटा कसी की जाती है। लोगों का आरोप है कि शराब पीकर लोग यहाँ गाली गलौज भी करते हैं। इससे यहाँ आए दिन हंगामा होता रहता है। मैडम, चिकन शॉप्स का तो आप मतलब वो ही नहीं कर सकते। आप एक ही लाइन में 10-10 चिकन शॉप्स हैं और एक ही लाइन में 50-50 होटल्स हैं। और जब होटल्स पे आते हैं लोग तो बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बहन बेटियां निकल रही होती हैं, किसी को टक्कर लग जाए या किसी जेंट्स को भी टक्कर लग जाए। अगर इनसे बोल दिया जाए भाई कैसे खड़े हो, तो उल्टा ये और हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मारपीट करना स्टार्ट हो जाता है। ना किसी महिला देखते हैं, ना ही किसी को बच्चे को देखते हैं। वहीं इस इलाके के अवैध मीट की दुकानों पर एक्शन से मुस्लिम समाज नाखुश दिखा। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ऐसे दुकानें बंद कराने से लोगों का रोजगार छिन जाएगा। सरकार को आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम नूर हसन है जी। नूर हसन। नूर हसन जी, जो ये दिल्ली सरकार काम करा रही है, जो मीट की दुकानें बंद करवा रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? बंद होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गरीबों का रोजी रोटी का सवाल होता है। बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मेरा कहना है। ऐसा कहा जा रहा है कि चिकन की दुकानें खोलकर आप लोग जो लड़कियां होती हैं उनको भी छेड़ने का काम होता है उसके जरिए। ये सब गलत बात है, ये सब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन सरकार ने अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि दिल्ली की अवैध मीट की सारी दुकानें कब तक बंद होती हैं। और खबर दिल्ली से। दिल्ली में अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। अवैध मीट की दुकानों की वजह से आसपास गंदगी फैल रही है और इस वजह से लोगों में भी आक्रोश है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे लोगों ने अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अवैध मीट की दुकानें बंद करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद ख्याला और विष्णु गार्डन इलाके में अवैध मीट की दुकानें खुल रही थी, जिससे लोगों में गुस्सा है। नाराज लोगों ने इलाके में विरोध प्रदर्शन कर मीट की दुकानें बंद करने की मांग उठाई। ख्याला के विष्णु गार्डन में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा
पहुंचे हुए थे और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि चिकन की जो भी शॉप्स हैं वो जल्द से जल्द बंद कराई जाएं। हालांकि ये शॉप्स आज भी खुली हुई थी। ऐसे में जब यहाँ पर लोग पहुंचे और मीडियाकर्मी पहुंचे तो इन दुकानों का शटर जो है आनन फानन में डाउन किया गया, लेकिन साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर कोई भी दुकान खुली हुई पाई गई तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया है और जिससे लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दिल्ली के ख्याला इलाके की मीट की दुकानें अवैध होने की वजह से मानकों का पालन नहीं करती। इससे इलाके की सड़कों पर गंदगी फैली रहती है। यहाँ से आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतें होती हैं, जिससे इलाके का माहौल खराब होता है। सारे होटल इतनी तेजी से बढ़ गए, मीट शॉप, कच्चे मीट की दुकानें खोली गई, सारी अवैध मीट की दुकानें हैं। ये फुल रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें कोई भी कमर्शियल गतिविधि नहीं हो सकती, लेकिन शासन प्रशासन की मिली भगत से यह सारा कार्य चल रहा था, क्योंकि पीछे पहले केजरीवाल सरकार थी जो बिल्कुल सुनवाई नहीं करती थी। आज जो है मनजिंदर सिंह सिरसा जी बीजेपी में आए हैं और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने हमारी बात की सुनवाई की और इस पर एक्शन लिया, तो हमें मनजिंदर सिंह सिरसा जी और बीजेपी की सरकार से पूरी उम्मीद है कि हमारी सुनवाई होगी। ख्याला के लोगों का आरोप है कि अवैध मीट की दुकानों के आसपास अराजक तत्व मौजूद रहते हैं। इससे यहाँ से गुजरने वाली महिलाओं पर भी छींटाकसी की जाती है। लोगों का आरोप है कि शराब पीकर लोग यहाँ गाली गलौज भी करते हैं। इससे यहाँ आए दिन हंगामा होता रहता है। मैडम, चिकन शॉप्स का तो आप मतलब वो ही नहीं कर सकते। आप एक ही लाइन में 10-10 चिकन शॉप्स हैं और एक ही लाइन में 50-50 होटल्स हैं। और जब होटल्स पे आते हैं लोग तो बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बहन बेटियां निकल रही होती हैं, किसी को टक्कर लग जाए या किसी जेंट्स को भी टक्कर लग जाए, अगर इनसे बोल दिया जाए भाई कैसे खड़े हो, तो उल्टा ये और हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मारपीट करना स्टार्ट हो जाता है। ना किसी महिला देखते हैं, ना ही किसी को बच्चे को देखते हैं। वहीं इस इलाके के अवैध मीट की दुकानों पर एक्शन से मुस्लिम समाज नाखुश दिखा। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ऐसे दुकानें बंद कराने से लोगों का रोजगार छिन जाएगा। सरकार को आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम नूर हसन है जी। नूर हसन। नूर हसन जी, जो ये दिल्ली सरकार काम करा रही है, जो मीट की दुकानें बंद करवा रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? बंद होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गरीबों का रोजी रोटी का सवाल होता है। बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मेरा कहना है। ऐसा कहा जा रहा है कि चिकन की दुकानें खोलकर आप लोग जो लड़कियां होती हैं उनको भी छेड़ने का काम होता है उसके जरिए। ये सब गलत बात है, ये सब नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन सरकार ने अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ मुहिम छिड़ दी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि दिल्ली की अवैध मीट की सारी दुकानें कब तक बंद होती हैं।